आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर में पंजाब सरकार की ओर से आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रंजीत एवेन्यू स्थित पार्टैक्स ग्राउंड में राज्य स्तरीय धार्मिक समागम एक शाम शिव के नाम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मौजूद रहेंगे। पंजाब सरकार युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के साथ आज से सूरमा मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज लुधियाना से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सीएम मान नशा छोड़ चुके युवाओं को सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं का हौसला बढ़ाना है जिन्होंने नशे से बाहर निकलकर नई जिंदगी की शुरुआत की है। साथ ही सीएम मान युवाओं को संबोधित करेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। पटियाला के राजपुरा में अंडरब्रिज रोड स्थित प्रॉपर्टी कार्यालय में 2 अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी है। हमलावरों ने कार्यालय में घुसकर करीब 8 राउंड फायरिंग की है और मौके से फरार हो गए हैं। घटना के समय कार्यालय मालिक और राजपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश पाहूजा मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि हमलावर उनके बारे में पूछताछ कर चुके थे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 16 आईपीएस और 20 एचपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्ति के आदेश किए हैं। आदेश में राज्य पुलिस की कानून व्यवस्था, साइबर, एसटीएफ, सीआईडी, ट्रैफिक, जेल और पुलिस ट्रेनिंग जैसे अहम विंग में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के मुताबिक डीजीपी अजय सिंघल को मौजूदा जिम्मेदारी के साथ हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। तो वहीं आलोक मित्तल को राज्य का डीजी जेल नियुक्त किया गया है। सोनीपत में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 25,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। आरोपियों के खिलाफ साजिश रचकर झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर पैसे ऐंठने के आरोप में कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह के अन्य लोगों की तलाश कर रही है। कैथल के पुंडरी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और बावड़िया गैंग के 2 कुख्यात अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण 2 पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी 9 जून को चीका में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में वांछित थे। मौके से फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही मौके से कार, 2 अवैध पिस्तौल, चाकू और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। पंचकुला में पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम ने एक ही दिन में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस की टीमें नशा माफियाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार उनके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। उस दौरान वे 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 1045 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1434 करोड़ की 65 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नोएडा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे किनारे 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीतापुर के थाना मछरेहटा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का सनसनीखेज खुलासा कर 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों की कार को रोककर उन्हें दबोचा। तलाशी के दौरान लूटे गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी, अवैध बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
दिल्ली एंटी नारकोटिक्स सेल ने जहांगीरपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में भाई बहन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। दूसरे मामले में अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है, जिसमें 2 तस्कर पकड़े गए हैं। कार्रवाई में पुलिस ने 1.5 किलो से अधिक चरस और 3.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत करेंगे। इस सेवा का मकसद टैक्सी चालकों को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म का मालिक भी बनाना है। इस व्यवस्था में टैक्सी चालक अपनी नई कमाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी भी होंगे। इससे उन्हें आर्थिक फायदा, सामाजिक सुरक्षा और स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई मंत्री, अधिकारी और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक चालक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर में देश की शिमला के रामपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप वाहन के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है। दुर्घटना के समय एक महिला फेसबुक लाइव पर परिवार का दृश्य दिखा रही थी, तभी हादसा हो गया है। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाया और शवों को बाहर निकाला। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बीच जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिविर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना सुरक्षा जांच के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कई गाड़ियों की पार्किंग भी आधार शिविर के बाहर ही सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी सेशेल्स दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी सेशेल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर होने वाली परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे कार्गो शिप पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने फिर एक बार ईरान पर पलटवार किया है। ताज़ा कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया है। यह हमला हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि सेना ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन साइट्स और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ड्रोन हमले का जवाब देगा या नहीं। अमेरिका ईरान के बीच हुए ताजा हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा जारी रहती है तो जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर समझौते के लागू होने को लेकर कोई मतभेद है तो ईरान को फोन पर बातचीत करनी चाहिए। बता दें कि ईरान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया था, जिसका अमेरिका ने बड़ा हमला कर जवाब दिया है। वेनेजुएला में 25 जून को आए 2 विनाशकारी भूकंप के बाद वेनेजुएला में एक और भूकंप आया है।